हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंटिन्यू वीडियो है वो प्रतिशत पर आधारित वीडियो चल रहा है। आज सेकंड पार्ट है इसका, प्रतिशत का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को 5 सवाल कराए थे। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आप लोगों से निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनकी तैयारी करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट ट्रिक पर आधारित प्रश्न है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सीखकर आप समय की बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड से हल करोगे तो रात हो जाएगी आप लोगों को, लेकिन आंसर नहीं आएगा। और शॉर्ट ट्रिक से हल करोगे तो आप लोग फटाफट इसको हल कर दोगे। तो देख लेते हैं सवाल क्या है। तो 5 सवाल पिछले वीडियो में है और ये आज का छठा सवाल है। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च कितना है, 19,360 रुपये, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय कितनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें दे रखी है, बचत दे रखी है। जब 12% बचत है, 12% क्या है, बचत है, तो खर्च कितना हो गया, खर्च कितना आ जाएगा, खर्च आ जाएगा आपका 88%। बराबर 12% बचत है तो खर्च कितना हो गया, 18%। अब वो कह रहा है कि मासिक खर्च जो है उसका, देखो ये खर्च और ये खर्च मासिक आय का बराबर है। ठीक है, तो मासिक आय मान लेते हैं कितनी, x मान लेते हैं, वही तो पता करनी है हमें। तो मासिक आय कितनी मान लेते हैं हम, मासिक आय मान लेते हैं हम x। तो x का 88% निकालेंगे हम। x का 88% निकाला, जो कितने के बराबर आएगा, 19,360 के बराबर आएगा। यानी x का 88% हो गया 19,360 के बराबर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। बराबर करेंगे 19,360। अब क्या करना है, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं इसको। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,360 इंटू 100 बटावा कितने आ गए, 88 आ गए। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो कितने के पहाड़े से कट जाएगा, 11 के पहाड़े से। 11 अट्ठे 88। देखो यहाँ पर हो गए 11 एकम 11। ठीक है, कितने बचे हैं यहाँ पर, 8 बच गए। अगला नंबर लिए 83 हो गए, 11 सत्ते 77, 7 बार चल जाएगा इसमें। अब कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बच गए और अगली संख्या क्या है, 6। तो 11 छक्के 66 और ये 0। ठीक है, अब हम वापस से एक बार और काट देंगे 8 से। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और ये 0 की 0। ठीक है, तो 220 बार कट गया यहाँ पर, 220 और 100 ये, तो कितना हो गया यहाँ पर, 220 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000 इसकी मासिक आय आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22,000 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप लोग इसकी मासिक आय निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न की। ठीक है, अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न है प्रतिशत में। और सवाल क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर, कटौती कितनी करी गई, 8% की कटौती करी गई, करने पर इसका मूल्य कितना हो गया, 46,000। कटौती करने के बाद मूल्य कितना हो गया, 46,000 हो गया। तो देखो यहाँ पर कटौती कितने की गई है, 8% की कटौती की गई, 8% की। तो शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 88%, वो सॉरी 92%। कितना बच रहा है, शेष 92% बच रहा है, जो कि अंकित मूल्य के शेष कितना हो गया, 92%, यानी कि
अंकित मूल्य पर 8% की कटौती करने के बाद 8% की कटौती करने के बाद हमें मूल्य मिल रहा है 4600 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, अंकित मूल्य मान लेंगे, अंकित मूल्य मानेंगे हम x। ठीक है, अब x का 92% कितने के बराबर है, 46 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू 92% इक्वल टू 4600। तो यहाँ वापस से हम इसको चेंज करेंगे, 92/100 करेंगे। ठीक है, बराबर 4600। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 4600 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 92। 46 से 92 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, यहाँ हो गए 100, ये 2 से फिर काट दो तो ये हो जाएगा 50। 50 बार कट गया, 50 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों तो इसको लाइक ज़रूर करें, और क्योंकि काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो आपका प्यार मिलता रहे हमें, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ऑल वाला जो ऑप्शन होता है उसको घंटी का वो ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो अगर आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं तो ऑल वाले बटन के बाद ही आप लोगों के पास नया वीडियो पहुंच पाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पर 2 व्यक्तियों की तुलना हो रही है। ठीक है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जिसमें कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि ए ज़्यादा कमाता है और बी कम कमाता है। कितने प्रतिशत, 25%। ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो, अगर ये सवाल आता है आप लोगों के पास तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमें किसकी आय बतानी है, बी की आय, बी की आय बतानी है। यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, हमें किसकी आय बतानी है, बी की आय। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक तुलनात्मक तरह का प्रश्न है ये। तो हमें जब बी की आय बतानी हो कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो प्रतिशत दे रखा है उसको आप लोग ऊपर रखें, बटावा। कम वाले सवाल में 100 प्लस, जैसे अधिक दे रखा है ना, तो अधिक का मतलब है 100 में जोड़ के लिखना है। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो इसको, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25/125 इंटू 100। 25 से काट लेंगे, 25 पंजे 125, 5 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0। यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। अगर फॉर्मूला चाहिए तो आप लोगों को क्या करेंगे, जब ए की आय को बी से की आय से अधिक बता रखा हो, या किसी भी तरीके से 2 व्यक्तियों में तुलना करके पहली बार अधिक दे रखा हो, तो आप लोग बी का कम वाला पार्ट निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आर 100 प्लस आर इंटू 100। इस तरीके से आप लोग बी का कम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक अधिक वाला प्रतिशत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अधिक वाले प्रतिशत का जो सवाल आता है उसमें भी सेम आप लोगों को प्रोसेस करनी होती है। इसमें देखो, सवाल नंबर 9 है आपका, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, ये कम दे रखा है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20%, यानी ए की कम है बी की ज़्यादा है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की ऊंचाई निकालेंगे प्रतिशत में, बी की ऊंचाई प्रतिशत में निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, प्रतिशत 20%।
अब कम दे रखा है तो 100 में से माइनस कर देंगे इसको, 100 इनमें 100 माइनस 20 इंटू 100, और क्या करेंगे 20/80 इंटू 100। 20 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 4 से 100 को काट देंगे, कितनी बार का आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 25%। 25% बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक है। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ देख लो, हमने जब अधिक वाला प्रश्न किया था, आय तो अधिक दे रखी थी लेकिन पूंछ प्रतिशत कम में रहा था, तो हमने लिखा था R/100 प्लस R इंटू 100। लेकिन जब कम दे रखा और अधिक पूछे तो क्या लगाएंगे, कम दे रखा है और अधिक पूछने पर R/100 माइनस R इंटू 100। ये फार्मूला आप लोग यूज़ करें और सवाल हल करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थोड़ी बीच में लाइट चल गई, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं, चलो फिर भी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नए हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।